वाह ताज, शानदार अंदाज और तबले पर कमाल की धुन देने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन हर एक अंदाज में कमाल के थे। उन्होंने भले ही दुनिया को अलविदा कह दिया हो, मगर वे अपने इसी अंदाज के साथ फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वर्सटाइल जाकिर हुसैन के हिस्सों में ढेरों उपलब्धियां थीं। हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री अपने नाम करने वाली शख्सियत में से एक थे। महज 7 साल की उम्र में तबले में महारत हासिल करने वाले जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग वाकई चीज़ें तो जानते होंगे, लेकिन शायद आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में ना पता हो, जिसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जाकिर हुसैन को रविवार को फ्रांस में सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें हार्ट से जुड़ी परेशानी हुई थी। उनके निधन की खबर आने के बाद पूरी दुनिया में उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। इंडिया फोरम के मुताबिक उनके पास कुल 5 से 6 करोड़ रुपए की धन दौलत है। एक कॉन्सर्ट के लिए वे करीब 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। 1998 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1970s के दशक में कैलिफोर्निया की बात है, जहां जाकिर हुसैन की पहली बार उस लड़की पर नजर पड़ी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो दोनों स्टूडेंट थे। जाकिर हुसैन तबला सीख रहे थे और एंटोनिया कथक के बेहतरीन मूव्स की क्लास ले रही थी। जाकिर हुसैन को तो पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन एंटोनिया को मनाना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन शुरू में एंटोनिया जाकिर के साथ रिश्ता शुरू करने में बहुत हिचकिचा रही थी। लेकिन जाकिर हुसैन भी कम नहीं थे। उन्होंने भी एंटोनिया को मनाने के लिए ठान लिया था। वो रोज एंटोनिया की एक झलक के लिए क्लास के बाहर घंटों उनका इंतजार करते थे। जाकिर हुसैन की ये जिद रंग लाई और धीरे धीरे दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया, जो कि लाइफ टाइम तक चला। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जाकिर हुसैन ने सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में भी इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था, मेरे लिए ये बिल्कुल साफ था कि टोनी ही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता था। हमने 1 साल तक एक दूसरे को जाना, फिर हम साथ रहने लगे। जाकिर हुसैन ने एंटोनिया संग डेटिंग के 8 साल बाद शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी इतनी आसान नहीं थी। एंटोनिया इटालियन अमेरिकन थी, जबकि जाकिर हुसैन मुस्लिम थे। तो एंटोनिया के पेरेंट्स को दोनों के रिश्ते को लेकर संदेह था। एंटोनिया ने बताया था, मेरे पिता का निधन हो गया था और मेरी माँ चाह रही थी कि हम शादी कर लें, लेकिन उनको इस बात की चिंता थी कि भारत बहुत दूर है। जाकिर हुसैन के परिवार की तरफ से चीज़ें ठीक नहीं थी। जाकिर ने बताया, क्योंकि इंडिया में अपनी पसंद से शादी के लिए माता पिता को मनाना आसान नहीं था। मेरे परिवार में तो धर्म से अलग ये शादी पहली थी। ऐसे में मेरे पिता से ज़्यादा मेरी माँ के लिए ये कठिन समय था। जाकिर हुसैन ने आगे बताया, जब हमने पहले शादी की तो मैंने मेरी माँ को इस बारे में नहीं बताया था। माँ को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो शादी के लिए मान नहीं रही थी। लेकिन बाद में मैंने मेरे पिता को इस बात को बताया, तो बाद में उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों से हमारी शादी करवाई। हालांकि शादी के कुछ साल के बाद माँ मान गई और उन्होंने टोनी को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। जाकिर हुसैन और एंटोनिया की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है अनीसा कुरैशी और ईसाबेला कुरैशी। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।